Good morning, everyone. Let's start today's session. Let's start today's session. यदि सब्जेक्ट है जीएस पार्ट से हम लेके आए हैं भारत के प्रतीक चिन्ह। टॉपिक है भारत के प्रतीक चिन्ह। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन इसमें लाए हैं, देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आपको नोटिफिकेशन समय समय मिलती रहे। बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ से स्टैटिक जीके या जीके जो पूछा जाता है जीएस में, ये सब देखिए आए भी है क्वेश्चन जो जीएस में, एसएससी में, एसएससी में, रेलवे में, वही सब है। भारत के प्रतीक चिन्ह। भारत के प्रतीक चिन्ह में पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। किसे नहीं मिला है? इसमें है, किसको नहीं मिला है? तो सांड को देखिए शेयर मार्केट में रखा गया है, सिंह है ही है, आपका लोगो मिलता ही। घोड़ा का भी प्रगत का ये आपका बी है, ऊंट नहीं है। किस कौन सा नहीं है? बी, ऊंट। फिर देखिए भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्न में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्न में से कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। इसमें धरोहर पशु के रूप में तो हाथी है। किसको रखा गया? हाथी को। बाघ राष्ट्रीय पशु है। शेर लोगो भी बनाया गया है जिसमें सामान्य बनता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? निम्न से हाथी। तो निम्न से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? तो ऊंट को नहीं मिला है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया ने। इसमें देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने कुछ नारे दिए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है मुंडू को ऑप्शन में सर्च से लिया गया था, वंदे मातरम। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान लिखे हैं। इसलिए पिंगली वेंकैया होते हैं। पिंगली वेंकैया जी जो हैं, इन्होंने ही, पिंगली वेंकैया जी ही ने वेंकैया पिंगली पिंगली वेंकैया जी जो थे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से बनाया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। तो राष्ट्रीय गीत से है बी। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो मंडोपनिषद से लिया गया है। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? कौन सा कैलेंडर? जूलियन, शक, रोमन, ग्रेगोरियन। तो ग्रेगोरियन। शक। कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो ग्रेगोरियन है। भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन? बंकिम चंद्र जी। गीत के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सरोजिनी नायडू जो है कोकिला कहा जाता था, कोकिला। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, भारत के ध्वज लंबाई और चौड़ाई पूछा था। लंबाई और चौड़ाई 3:2। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम जो वही है, राष्ट्रीय गीत है,
जो आनंद मठ मुंडको उपनिषद। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 से 24। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है, 3 संबंधित 2 का। भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1911 कलकत्ता में गाया गया था। भारत राष्ट्र का गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? 1911 में कलकत्ता में। राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या है? धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 1896 कोलकाता में गाया गया। 1911 में कोलकाता में ही रणगढ़ मनगढ़ गाया गया था। 1896 वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। भारतीय राष्ट्र प्रतीक में कुल कितने सिर दिखाई देते हैं? प्रतीक में कितने सिर? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गया? 1896 कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिर दिखाई देते हैं? 3। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी, आधार या पट्टी जो है भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, रामायण से, सप्त ब्राह्मण से, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित? शक संवत पर। भारत के आधार पट्टी के अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन राष्ट्र गान है। हिंदू से प्यारा झंडा नहीं, वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत है। सारे जहां से भक्ति गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहा गया? 1896 कोलकाता में। राष्ट्रगान कब गाया? 1911 में कोलकाता। स्वतंत्र भारत के भारत राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन से हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो ग्रेगोरियन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। Thank you for watching complete this video and see you next video. Like, share, don't forget to like, share and subscribe. लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।